शिवसेना लगभग हर दिन हर रोज महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सवाल यह है कि खुद शिवसेना में आखिर क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी, इस सवाल के जवाब पर महाभारत मची हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के नाम पर अपना दावा कर रहे हैं, तो बाल ठाकरे की विरासत को लेकर शिवसेना भवन में हर दिन उद्धव ठाकरे बैठने लगे हैं। अब सवाल है कि बाल ठाकरे की बनाई पार्टी किसकी होगी, बेटे उद्धव की या चेले एकनाथ शिंदे की। देखिए हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से सरकार आया है और उनके हिंदुत्व के विचार को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। हम यहाँ पर शिवसेना के सभी विधायक बाला साहेब ठाकरे जी के स्मारक पर आए, उनको दर्शन लिया है। ठाकरे यानी बाल ठाकरे का नाम चाहिए, लेकिन ठाकरे का बेटा नहीं। एक वाक्य में कहें तो शिवसेना पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की बगावत का लब्बो-लुबाब यही है। और इस जंग में उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। शिंदे का पक्ष इसलिए भी मजबूत दिखता है कि उनकी पीठ पर बीजेपी का हाथ है और बीजेपी ने तय कर रखा है कि किस्मत के भरोसे सियासी दांव छोड़े नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। 2 हफ्ते पहले आज ही के दिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। उद्धव मनाने में लगे रहे, लेकिन 1 हफ्ते में ये तय हो गया कि एकनाथ महाराष्ट्र का नाथ बनना चाहते हैं और इसीलिए उद्धव की किसी अपील, दलील या वकील का उन पर असर होने वाला नहीं। महाराष्ट्र का किला फतेह कर लेने के बाद अब जंग पार्टी पर कब्जे के लिए हो रही है। शिवसेना के जिला स्तर के तमाम नेताओं की उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई तो करीब 100 नेताओं में मुश्किल से 23 पहुंचे। विधायकों में 55 में से 40 पहले ही शिंदे के पक्ष में जा चुके हैं, यानी उद्धव के पास सिर्फ 15 बचे हैं। संसद की राज्यसभा के सभी 3 के 3 सांसद जरूर उद्धव के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन लोकसभा के 18 सांसदों में करीब 2/3 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में बताए जाते हैं। अगर संसद में एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो शिवसेना पर बची खुची विरासत को बचा पाना भी उद्धव के लिए असंभव हो जाएगा। विधायक तो चले गए हैं। एबीपी न्यूज को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शिवसेना के 18 में से 11 से 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के माने जाते हैं और ये सभी सांसद जो है वो देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में भी बताए जाते हैं। इन सांसदों को ऐसा लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे गुट के साथ बने रहे तो अगर केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इनमें से कुछ सांसदों की लॉटरी लग सकती है। अभी जो स्थिति दिख रही है उस हिसाब से शिवसेना की गाड़ी एकनाथ शिंदे के खेमे में जाती दिख रही है। दरअसल शिवसेना में हुई सियासी उठापटक को देखें तो पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले अपनी विचारधारा गवाई जब उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर सरकार बनाई। विचारधारा गवाने के 2.5 साल बाद उन्हें पावर यानी सत्ता भी गवानी पड़ी। सत्ता गई तो गई, लेकिन साथ में पार्टी भी हाथ से निकलती दिख रही है। अगर पार्टी हाथ से गई और शिंदे ऐसे ही बाल ठाकरे के नाम का जाप करते रहे तो उद्धव पिता की विरासत भी गवा सकते हैं, और बाल ठाकरे की विरासत गई तो उद्धव की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाएगी। शिवसेना का ठाकरे गुट इन बातों को अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए शरद पवार की तर्ज पर वो भी कह रहा है कि शिंदे सरकार बन तो गई लेकिन चलेगी नहीं। सामने में यही छपा कि बस 6 महीने राज भोगो। बहुमत परीक्षण जीतने के कारण अगले 6 महीने इस सरकार को खतरा नहीं है, ऐसा जिन्हें लगता है वे भ्रम में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस सरकार को पूर्व निर्धारित समय अनुसार नीचे गिराएंगे और महाराष्ट्र को मध्यावधि चुनाव की खाई में धकेलेंगे। अब लॉन्ग टर्म राजनीतिक प्रॉफिट उसको ही मिलेगा जिसको पब्लिक बाल ठाकरे का असली वारिस समझेगी। बाल ठाकरे समूची शिवसेना को अपना परिवार मानते थे, वही दाव उनके बेटे उद्धव ठाकरे भी चल रहे हैं और वही दाव उनके चेले एकनाथ शिंदे भी। कधी वेळ देऊ शकलो नाही त्याला, ही वस्तुस्थिती आहे। मी संघटनेला वेळ दिला, मी शिवसेनेला वेळ दिला, मी शिवसैनिक हेच माझं कुटुंब मानलं। शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात करणार आहे, पुन्हा माझ्या शिवसैनिकांना भेटायला सुरुवात करणार आहे आणि पुन्हा एकदा नवीन
भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण तरुणी आणि माझ्या माता भगिनी आहेत त्यांना सोबत घेऊन एक नवीन शिवसेनेची वाटचाल, नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे, शिवसेना आपलीच आहे। बाल ठाकरे की पुरानी पहचान को एकनाथ शिंदे भी कुरेद रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व है, मराठा मानुष है और कांग्रेस का विरोध है। इसलिए विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे की दुखती रग पर शिंदे ने उंगली रख दी, जब ये कहा गया कि बाल ठाकरे को 6 साल तक वोट देने से किसने रोका था। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।